नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने में महज 2 माह का समय शेष बचा हुआ है। और दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पर हिंदी और सामान्य ज्ञान के रेगुलर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अफवाहें बहुत चल रही हैं कि परीक्षा बाद में होगी या नहीं होगी, तो इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि यही अंतिम समय है वर्दी पाने का और इस मौके को आप जाने ना दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी यमुना, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है और यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मानस, सुबनासरी एवं संकोच ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि इग्लू क्या है। इग्लू क्या है। कालाहारी खानाब देशों द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का पशु। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों द्वारा पालतू बनाया गया एक प्रकार का पशु। ऑप्शन सी, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है जिसमें एस्किमो रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है। ए, लेन देन की लागत में वृद्धि, बी, बाजार में लेन देन की कम क्षमता, सी, कुल उत्पादन में गिरावट, डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी के परिणाम अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से है। इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता मूल्य होती है। भारतीय कृषि में सर्वाधिक प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। ए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान से बहती है। प्रश्न नंबर 5 है कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया है वह है। ए, मार्को पोलो, बी, निकोलो कोंटी, सी, बारबोसा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कोंटी। प्रश्न नंबर 6 है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, महात्मा गांधी, डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि चरकुला नृत्य संबंधित है। ए, गुजरात से, बी, मध्य प्रदेश से, सी, उत्तर प्रदेश से, डी, बिहार से। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। ए, नालंदा, बी, प्रयागराज, सी, कन्नौज, डी, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। प्रश्न नंबर 9 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ए, सारनाथ, बी, बोधगया, सी, लुम्बिनी, डी, कुशीनगर। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। प्रश्न नंबर 10 है कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ए, वोल्ट्स के द्वारा, बी, एम्पियर के द्वारा, सी, बिट्स के द्वारा, डी, ओलस के द्वारा। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिट्स के द्वारा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बिट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। ए, भास्कर, बी, रोहिणी, सी, आर्यभट्ट, डी, एप्पल। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। यह 19 अप्रैल 1975 को
पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है? ए आग्नेय सेल, बी परतदार सेल, सी रूपांतरित सेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी परतदार सेल। प्रश्न नंबर 13 है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन आती है जो लगभग 20%, और उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें आती हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ए व्यापारिक हवा, बी पछुआ हवा, सी मानसून हवा, डी ध्रुवी हवा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मानसून हवा। मानसून हवा वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती है। प्रश्न नंबर 15 है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ए पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवी उच्च वायु भार, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी अनियतवाही हवाएं। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंगे कहते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। प्रश्न नंबर 16 है कि गोबी कालाहारी अटकामा सहारा क्या है? ए सब्जी के नाम, बी मरुस्थल, सी चक्रवाती तूफान, डी शीतोष्ण घास के मैदान। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मरुस्थल। गोबी कालाहारी अटकामा मरुस्थल हैं। बात करें, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में पाया जाता है, और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका तथा सहारा मरुस्थल 11 देशों से घिरा हुआ अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ए ऋषभदेव, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी मलिननाथ। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जबकि प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 24वें यानी अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ए गंगा, बी नर्मदा, सी महानदी, डी कावेरी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। प्रश्न नंबर 19 है कि एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए AML वलसम्मा, बी PT ऊषा, सी कमलजीत संधू, डी के मल्लेश्वरी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कमलजीत संधू। प्रश्न नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितने प्रतिशत है? यह डाटा 2011 का है। ऑप्शन ए 16.4%, बी 23.2%, सी 11.1%, डी 13.2%। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 16.4%। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? ए सुभाष गुप्ता, बी लाला अमरनाथ, सी ML जयसिन्हा और डी रमन लांबा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी रमन लांबा। रमन लांबा की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बंगबंधु स्टेडियम में ढाका क्लब क्रिकेट मैच में शॉर्ट लेग पर बिना हेलमेट के क्षेत्ररक्षण कर रहे थे। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ए पवन ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोलियम, डी ज्वार शक्ति। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ए व डी, यानी कि पवन ऊर्जा और ज्वार शक्ति जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, डी श्री KM मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 25 है भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी कानूनी अधिकार, डी प्राकृतिक अधिकार। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कानूनी अधिकार। भारत में संपत्ति के अधिकार अब रह गया है कानूनी अधिकार के रूप में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 26 है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ए रामनगर यानी नैनीताल, बी दुधवा यानी लखीमपुर खीरी, सी बांदीपुर राजस्थान, डी काजीरंगा असम। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रामनगर नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल यानी उत्तराखंड में स्थित है।
प्रश्न नंबर 27 है कि सुंदरवन है ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, बी दक्कन के पठार पर, सी गोदावरी डेल्टा में, डी महानदी डेल्टा में। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। प्रश्न नंबर 28 है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं ए कैलोरी, बी फारेनहाइट, सी न्यूटन, डी डेसिबल। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डेसिबल। ध्वनि मापक इकाई डेसिबल है, जबकि तापमान फारेनहाइट से मापा जाता है और बल की इकाई न्यूटन है और ऊर्जा की इकाई कैलोरी है। प्रश्न नंबर 29 है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 30 है कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है ए नाभिकीय विस्फोटों के कारण, बी गंदे खुले नालों के कारण, सी ज्वालामुखी के उद्गारों से निकली गैस के कारण, डी अम्लीय वर्षा के कारण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अम्लीय वर्षा के कारण। ताजमहल बदरंग हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण, जैसे कि H2SO4 और NaCO3। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे ए डॉक्टर भाभा, बी डॉक्टर SJ कासिम, डी और सी डॉक्टर अब्दुल कलाम, डी शांत स्वरूप भटनागर। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर SJ कासिम। प्रश्न नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन संगणन नहीं है ए ओस कोहरा धुआं पाला मेघ, ए ओस, बी कोहरा, सी धुआं और डी पाला। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी धुआं। धुआं संगणन नहीं है। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा है ए भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त तक, बी भूमध्य रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक, सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, डी आर्कटिक वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त तक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38 है राज्यसभा की सदस्यता अवधि होती है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 2 वर्ष। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता 6 वर्ष के लिए होती है। और बता दें कि यह सभी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 36 है कलपक्कम स्थित है ए तेल शोधनशाला, बी जल विद्युत शक्ति गृह, सी परमाणु ऊर्जा केंद्र, डी परमाणु परीक्षण स्थल। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा केंद्र। कलपक्कम तमिलनाडु में है और यह एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। प्रश्न नंबर 39 है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी व्यापारिक बैंक, डी राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 40 है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था ए बिम्बिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी कालाशोक। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। और इनके बारे में थोड़ा बता दें तो हर्यक वंश 544 से 412 ईस्वी के अधीन मगध साम्राज्य शक्तिशाली होकर उभरा था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिम्बिसार था और अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था और इसका अंतिम शासक कालाशोक था। प्रश्न नंबर 41 है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कौटिल्य। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। प्रश्न नंबर 42 है कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है ए खजुराहो, बी आबू, सी कोणार्क, डी धार्मचूला। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क। सुविख्यात सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी प्रणब मुखर्जी, सी अब्दुल कलाम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 47 है कि तेलंगाना राज्य किस के विघटन से बनने वाला राज्य है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कटकर अलग हुआ था यानी विघटन से बना था। प्रश्न नंबर अगला है कि वन्यजीव प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है ए 1 से 7 अक्टूबर, बी 1 से 7 जनवरी, सी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, डी 15 से 22 सितंबर तक। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 51 है कि एन किसकी मुद्रा है ए जापान, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया और डी भूटान। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जापान। एन जापान की मुद्रा है जबकि जापान की राजधानी टोक्यो है।
प्रश्न नंबर 58 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी मुरादाबाद, सी कानपुर, डी अलीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 61 है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी मुंशी प्रेमचंद, डी अमृत सेन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है? ए इकबाल सम्मान, बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी परमवीर चक्र, डी भारत रत्न। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 64 है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य है और आलू के उत्पादन में भी प्रथम है। प्रश्न नंबर अगला है कि एड्स का विस्तृत रूप है? ए एंटी इंडियन ड्राफ्ट साइट, बी एंटी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है? ए एटा, बी ग्रेटर नोएडा, सी गोरखपुर, डी इटावा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इटावा। उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में बन रहा है। प्रश्न नंबर अगला है कि रुपया रुपया किसका चिन्ह है? ए रूसी रूबल का, बी इंडोनेशिया रुपया का, सी भारतीय रुपया का और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रुपये का। प्रश्न नंबर अगला और लास्ट प्रश्न है कि ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? ए आगरा लखनऊ, बी आगरा कन्नौज, सी आगरा ग्रेटर नोएडा, डी आगरा ग्वालियर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा और ग्रेटर नोएडा। तो ये रहे दोस्तों आज के 60 प्रश्न। हालांकि इनका क्रम सही नहीं था लेकिन ये 60 प्रश्न थे और आपने इनमें से कितने सही किए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। और अगर टेस्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।